नमस्कार। आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर को दिन हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन 14 सितंबर को ही हम लोग हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, ये जानना हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को औपचारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। उसके बाद से ही भाषा के विस्तार और लोगों को इसका महत्व समझाने के लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के लिए हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत और एकता का प्रतीक भी है। हमारे लिए सभी भाषाएं प्रिय भाषा है और हम सभी भाषाओं का सम्मान भी करते हैं। और भाषाओं का सम्मान करना हम स्वामी विवेकानंद जी से सीखते हैं। 1899 का 1899 में स्वामी जी अमेरिका में जाते हैं। अमेरिका में जाने के बाद एक अमेरिकन ने उनसे अंग्रेजी में सवाल पूछता है कि स्वामी जी बताइए कि आप कैसे हैं। स्वामी जी कहते हैं हिंदी में कि हम अच्छे हैं। लेकिन जब वही अमेरिकन ये जान जाता है और ये अपने मन में समझने लगता है कि लगता है स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए हम अंग्रेजी में जब प्रश्न पूछे तो स्वामी जी हिंदी में उत्तर दे रहे हैं। क्योंकि अमेरिकन को हिंदी आती थी, उन्होंने फिर हिंदी में प्रश्न पूछा कि स्वामी जी यहाँ आके कैसा लग रहा है, तो स्वामी जी फिर उसे अंग्रेजी में उत्तर दिए कि हमें यहाँ आकर बढ़िया लग रहा है। अमेरिकन को कुछ बात समझ ना आई। उन्होंने स्वामी जी से फिर पूछा कि स्वामी जी बताइए कि जब हम आपसे हिंदी में प्रश्न पूछे तो आपने इंग्लिश में उत्तर दिया, और जब हमने इंग्लिश में प्रश्न पूछा तो आपने हिंदी में उत्तर दिया। स्वामी जी ये क्या पहेली है। तो स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि जब आपने अपनी मातृभाषा में सवाल पूछा तो हमने भी अपनी मातृभाषा में उत्तर दिया, और जब आप हमारी मातृभाषा का सम्मान करते हुए जब आपने हमारी मातृभाषा में सवाल पूछा तो हमने भी आपकी मातृभाषा का सम्मान करते हुए हमने भी अंग्रेजी में उत्तर दिया। तो स्वामी जी की ये बात हमें इस प्रकार लेना चाहिए कि भाषा सब महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए जो प्यार माँ से है वही प्यार हिंदी से भी है। और जहाँ माँ की बात आती है वहाँ कोई सलाह और समझौता नहीं होता। आगे की 4 लाइन सुनिए कि जिस भाषा में प्रेम पिता का मातृ हृदय की ममता है, जिस भाषा में सभी भाव भरने की अद्भुत क्षमता है, और जो भाषा अब अखिल विश्व में बोली समझी जाती है, वह भारत की जननी भाषा माँ हिंदी कहलाती है। लेकिन ये तो बात हुई हमारे हिंदी के बारे में, लेकिन दूसरा और चिंतनीय पक्ष जो हमारे हिंदी के विषय में है वह भी करना ज़रूरी है और करना भी चाहिए। क्योंकि हिंदी को बस अतिशयोक्ति के रूप में कह देना और हिंदी को बता देना हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, यहीं तक हिंदी सीमित नहीं है। जब हमने कहा कि जब माँ की बात आती है तो माँ के विषय में कोई समझौता नहीं होता, तो क्या ये सच है? क्या ये सच है कि माँ की बात में कोई समझौता नहीं होता है? ये सोचने का विषय है। इसके लिए हमें भीष्म साहनी की वो चीफ की दावत पढ़ने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा भी हिंदी से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप उनका कहानी जाके पढ़िए, और उसमें किस तरह से माँ को छिपाया जाता है घर में, ये देखिए। और वही स्थिति आज हमारे हिंदी की भी है। बचपन में हम हिंदी से बोलना शुरू करते हैं, शिक्षा लेना हिंदी में शुरू करते हैं, लेकिन जब वही बड़े होकर किसी संस्थान में पढ़ाने चले जाते हैं, किसी अच्छे पोस्ट पर पोस्टिंग हो जाती है हमारी, तो फिर हमें हिंदी बोलने में शर्म क्यों? फिर हमें हिंदी बोलने में शर्म क्यों आती है? ये सबसे बड़ी सोचने का विषय है। एक आज़ादी तो हमें 1947 में मिली, लेकिन एक आज़ादी अभी नहीं मिली है, वो है वैचारिक आज़ादी। प्रश्न ये है कि आज भी हिंदी बोलने में हीन भावना क्यों? जब हम बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में डालते हैं और जब हम अपने बच्चे को हिंदी मीडियम में डालते हैं, 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डाल रहा है और एक व्यक्ति अपने बच्चे का नाम हिंदी मीडियम स्कूल में डाल रहा है। क्या दोनों बच्चों को आप एक नज़र से देखते हैं? नहीं देखते हैं। जब कोई बच्चा फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है तो लोगों को बताने लगते हैं कि हमारा बच्चा फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है, पढ़ने में तेज़ है। लेकिन कोई दूसरा बच्चा हिंदी में बोलता है तो उसे हम आंक लेते हैं कि ये पढ़ने में तेज़ नहीं है, इसकी शिक्षा कमज़ोर है।
लेकिन ऐसा क्यों? तो उसके प्रति हमारी सोच क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश में बोला जाता है, अस्पतालों में इंग्लिश बोला जाता है। जब अस्पतालों में हम लोग जाएंगे, जब ऑपरेशन होता है तो वहाँ पे एक सिग्नेचर होता है। जो लोग हिंदी जानते हैं और अंग्रेजी नहीं जानते हैं, उनसे एक सिग्नेचर करा लिया जाता है कि भाई ये इस पे सिग्नेचर कर दो नीचे। और बाद में पता लगाने पर पता लगता है कि जो आपने सिग्नेचर किया था उसके ऊपर लिखा गया था कि आप मर जाएंगे, तो उसमें हमारी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उस समय हमें समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि हम एक हिंदी भाषी क्षेत्र से थे और हमें इंग्लिश की जानकारी और कोई अन्य भाषा की जानकारी नहीं थी। जबकि हमारे देश में 57% लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। तब ये हालत है हिंदी की। और हमारे आज़ादी को 75 साल हो गए, फिर से वही सवाल आता है कि हमें हिंदी बोलने में हीन भावना क्यों? महात्मा गांधी ने कहा था कि जैसे ब्रिटेन में अंग्रेजी बोली जाती है और सारे कामकाज अंग्रेजी में होते हैं, वैसे ही हिंदी को हमारे देश में राष्ट्रीय भाषा का सम्मान मिलना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं कि क्या ये गांधी जी का सपना पूरा हुआ? नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।